नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज की स्पोर्ट्स स्कैन की इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह। तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए स्टूडियो में आ चुके हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार गिरीश पूबना। गिरीश, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। शुक्रिया सिद्धार्थ। सबसे पहले नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। महिला क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 110 रन से हराकर सेमीफाइनल में पहुंचने की राह आसान की। दुबई विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के धर्मवीर और देवेंद्र सिंह ने रजत पदक जीता। स्विस ओपन बैडमिंटन 2022 की शुरुआत आज से स्विट्जरलैंड के बासेल में और लक्ष्य सेन ने विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में शीर्ष 10 खिलाड़ियों में जगह बनाई और 9वें स्थान पर पहुंचे। खेल खबरों की शुरुआत करते हैं क्रिकेट से। हैमिल्टन में महिला क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 110 रन से हरा दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 7 विकेट पर 229 रन बनाए। भारत की ओर से यास्तिका भाटिया ने 50, शेफाली वर्मा ने 42 और पूजा वस्त्रकर ने 30 रन की पारी खेली। जवाब में बांग्लादेश की टीम 41 ओवर में 119 रन पर आउट हो गई। यास्तिका को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आज के इस मैच पर आइए सुनिए स्पोर्ट्स डेस्क की ये खास रिपोर्ट। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वनडे विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने के सपने को बरकरार रखा है। आज भारतीय टीम ने 230 रनों का स्कोर खड़ा किया, जिसके जवाब में बांग्लादेश की टीम 119 रनों पर ही ढेर हो गई। भारत की तरफ से यास्तिका भाटिया ने सर्वाधिक 50 रन बनाए। साथ ही स्नेह राणा और पूजा वस्त्रकर के शानदार प्रदर्शन ने बांग्लादेश के खिलाफ एक बड़ी जीत दर्ज करने में अहम भूमिका निभाई। इस जीत के साथ भारतीय टीम अंक तालिका में अब तीसरे नंबर पर आ गई है। 2021 के बाद से पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत केवल 2 बार जीता था, जबकि उसे 12 ओडीआई मैचों में हार मिली थी। इस मैच में भारतीय टीम को एक धीमी लेकिन अच्छी शुरुआत मिली है। हालांकि बाद में भारत ने 108 रन के स्कोर पर 4 विकेट गंवा दिए। इसके बाद यास्तिका ने एक बढ़िया अर्धशतक लगाया। अंत में वस्त्रकर और स्नेह ने मिलकर भारत के स्कोर को 229 तक पहुंचा दिया। भारतीय गेंदबाजों ने काफी अच्छे तरीके से गेंदबाजी की और विपक्षी टीम को लक्ष्य के आसपास आने का कोई मौका नहीं दिया। स्नेह ने 4, झूलन ने 2 और वस्त्रकर ने भी 2 विकेट लिए। गेंदबाजों के इस प्रदर्शन ने बांग्लादेशी बल्लेबाजी को पूरी तरह धराशायी कर दिया। इस जीत के साथ भारत की सेमीफाइनल की राह आसान हो गई है। नीलम मलकानिया, स्पोर्ट्स स्कैन। जी हां, अगर देखें गिरीश, जिस तरीके से भारत ने आज 110 रन से एक बड़ी जीत बांग्लादेश पर हासिल की है, क्या कुछ कहेंगे आप? जी, बड़ी जीत दर्ज जरूर हासिल की है सिद्धार्थ। 110 रन अगर आप ये मैच देखेंगे जी, तो अभी एक पड़ाव बाकी है। भारत को दक्षिण अफ्रीका को हराना है, जो कि आखिरी लीग मुकाबला होगा इस प्रतियोगिता का। तो खैर, भारत ने अपनी जगह बरकरार रखी है, अपनी दावेदारी बरकरार रखी है सेमीफाइनल के लिए। लेकिन कुछ ऐसे पहलू है, कुछ ऐसे विषय हैं जो उनको सुधारना होगा यहाँ पर। जैसे एक गुच्छे में 3 लगातार 74 के स्कोर पे एक के बाद एक 3 बल्लेबाज जो है सेट बल्लेबाज चले गए। उसके बाद मिथाली राज जो है गोल्डन डक पे चले गई। वो ठीक है, कभी कभी होता है, लेकिन जिस हिसाब से हरमनप्रीत कौर रन आउट हुई और जो उनका खुद का कॉल था, बहुत ही क्लोज कॉल था, वहां पर ये सब चीजों इन कमियों को उनको दूर करना पड़ेगा। स्लो पिच थी, उन्होंने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी किया, अच्छा निर्णय था और एक बदलाव लाया, जिसकी वजह से मेघना सिंह को आज बाहर रखा और पूनम यादव एक अतिरिक्त स्पिनर के साथ खेली भारतीय टीम। लेकिन अब ये देखना पड़ेगा कि ये मैच अब यहां पर नहीं होने वाला, उसका वेन्यू चेंज होगा और सामने होगी साउथ अफ्रीका, जो कि एक दमदार टीम है। 5 मैचेस इस मुकाबले में वो जीत चुकी है। तो इस लिहाज से उनके पास जितनी भी अब कमियां जैसी, लेकिन आज जो चीज भारत के पक्ष में रही वो थी सदी हुई इन्होंने गेंदबाजी की, क्षेत्ररक्षण अच्छा रहा और बल्लेबाजी में इसलिए आप ये देख सकते हैं कि 229 का जो स्कोर है वो इसलिए था कि एक तो स्लो पिच थी और बांग्लादेश के जो गेंदबाज थे वो काफी स्लो गेंदबाजी कर रहे, जिस पर बॉल जो है बैट पे सही तरह से नहीं आ रही थी। खैर, लेकिन निचले क्रम में पूजा वस्त्रकर है, स्नेह राणा ने उन्होंने अच्छी भूमिका निभाई। आज ऋचा घोष ने भी कम से कम एक अच्छा योगदान दिया 26 रन का। और जिस हिसाब से स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा ने शुरुआत की, उसके बाद यास्तिका भाटिया ने 50 की पारी खेली
जो काफी काबिले तारीफ है, लेकिन अभी जो है बहुत बड़ी सीढ़ी और मंजिल चढ़ना बाकी है। अभी राह जो है वो लंबी है और उम्मीद करते हैं कि आज की इस जीत के साथ जो टीम इंडिया है वो मोटिवेटेड है और अगले मैच में बेहतर प्रदर्शन करेगी। महिला क्रिकेट विश्व कप में हुए एक अन्य मैच में ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को 28 गेंद बाकी रहते 5 विकेट से हरा दिया है। टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने पहले गेंदबाजी चुनी। दक्षिण अफ्रीका ने निर्धारित 50 ओवर में 5 विकेट पर 271 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 45 ओवर और 2 गेंद में 5 विकेट पर 272 रन बनाकर मैच जीत लिया। ऑस्ट्रेलिया की ओर से कप्तान मैक लानिंग को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 130 गेंद में 135 रन बनाए। तो अगर हम देखें गिरीश, तो जीत का जो श्रेय है वो कप्तान मैक लानिंग को, इतना बड़ा उन्होंने स्कोर और इतनी तेज गति से बनाया जिसने कहीं ना कहीं जो ऑस्ट्रेलिया की जो जीत है उससे सुनिश्चित किया। बिल्कुल, अगर ये प्रतियोगिता देखें तो मैं कहूं कि ऑस्ट्रेलिया वर्सेस द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मुकाबला हो रहा है। उनके सामने कोई भी प्रतिद्वंदी टिक नहीं पा रहा। यहाँ पिछले 2 मैच जो है वो चेस करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं। आप भूलेंगे नहीं कि इसके पहले जो उनका मुकाबला हुआ था वो भारत के खिलाफ, वो भी चेस करके जीता। और एक कीर्तिमान बनाया है कि ऑस्ट्रेलिया ने चेस करते हुए लगातार, ऑस्ट्रेलिया की जो महिला टीम उन्होंने चेस करते हुए लगातार 18 मैच जीता है। और यह रिकॉर्ड पहले से पहले भारतीय कप्तान राहुल द्रविड़ के दौर में हुआ था, जो चेस करते हुए कप्तानी में 2005 और 2006 का समय था, जहां 17 मैचेस उन्होंने जीते थे। ये रिकॉर्ड पूरा किया। उसके बाद आप ये देखें कि जो दक्षिण अफ्रीका ने खराब फील्डिंग की, कई कैचेस छुड़ाए, 7 रन के स्कोर पे एक बड़ा कठिन कैच था, लेकिन उनको लेना चाहिए था। मैक लानिंग जो 135 रन की पारी खेल के गई। और ये जो टीम है ऑस्ट्रेलिया की टीम, सिर्फ एक किसी प्लेयर पर निर्मित नहीं है। आप देखें तो पहले एलिस पेरी ने 68 रन और तानिया मैकग्राथ ने 57 रन न्यूजीलैंड के खिलाफ बनाए थे। उसके बाद रचेल हेल्स ने 83 नॉटआउट वेस्टइंडीज के खिलाफ बनाया। आज मैक लानिंग ने 135 नॉटआउट बनाए। तो इस लिहाज से ये जो टीम है काफी संतुलित टीम है और हर डिपार्टमेंट में ये मजबूत है। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच लाहौर में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन पाकिस्तान ने 1 विकेट के नुकसान पर 90 रन बना लिए हैं और वो अभी 301 रन से पीछे है। पाकिस्तान की ओर से अब्दुल्ला शफीक 45 और अजहर अली 30 रन बनाकर क्रीज पर हैं। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी और 391 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की ओर से उस्मान ख्वाजा ने 91, कैमरन ग्रीन ने 79, एलेक्स कैरी ने 67 और स्टीव स्मिथ ने 59 रन की पारी खेली। पाकिस्तान की ओर से शाहीन अफरीदी और नसीम शाह ने 4-4 विकेट लिए। तो ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान जो सीरीज चल रही है, इस पर पूरे वर्ल्ड की नजर है, क्योंकि बहुत दिनों बाद पाकिस्तान में कोई इस तरह की बाइलैटरल सीरीज खेली जा रही है। क्या कुछ कहेंगे आप? ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है वो लगभग 24 साल के बाद पाकिस्तान आई है, जो फुल बाइलैटरल सीरीज खेलने के लिए। और जो लाहौर का गद्दाफी स्टेडियम है वो 13 साल के बाद कोई टेस्ट मैच एक आयोजित कर रहा है। आपको याद होगा 2009 में श्रीलंकाई टीम की बस पे हमला हुआ था। उसके बाद से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट लगभग खत्म हो चुकी थी पाकिस्तान में। पिछले कुछ समय से ये दौर वापस शुरू हुआ है। खैर, बात करते हैं इस मैच की। ये तीसरा टेस्ट मैच है। इसके पहले जो 2 मुकाबले हुए, एक हुआ रावलपिंडी में, जो वो की एक ऐसी पिच जिसको आईसीसी ने भी एक औसत दर्जे की, एक निम्न दर्जे की पिच घोषित कर दिया। उसके बाद कराची में हुआ, वो थोड़ा सा मुकाबला बहुत ही कड़ा रहा 5वें दिन तक, लेकिन दोनों मैच ड्रॉ रहे। ये तीसरा मैच है जहां पर कल पहला दिन था, 232 पर 5 का स्कोर ऑस्ट्रेलिया ने खड़ा किया। आज जब वो सुबह बल्लेबाजी के लिए उनके बैट्समैन कैमरन ग्रीन, एलेक्स कैरी आए, तो पाकिस्तानी गेंदबाजों के पास कोई जवाब नहीं था। 135 रन जोड़े 6 विकेट के लिए, लेकिन लंच के बाद पता नहीं पाकिस्तान के प्लेयर क्या खा कर आए थे। खास करके नसीम शाह हुए, नौमान अली हुए, उसके बाद शाहीन अफरीदी, जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की और ऑस्ट्रेलिया को रिस्ट्रिक्ट किया, तो उसके बाद जो है बल्लेबाजी में भी जवाब में 90 पर 1 है अभी। तो इस लिहाज से लगता है कि बड़ा स्कोर बनेगा। इस पिच पर अगर पिच टूटती हुई नजर आ रही है और जो ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज वो रिवर्स स्विंग पर निर्भर करेंगे। कल का दिन, जो तीसरा दिन जो है, जो हमेशा कहा जाता है कि टेस्ट मैच के लिए निर्णायक होता है, वो कल का दिन काफी अहमियत रखेगा।
बात करते हैं पैरा एथलेटिक्स की। दुबई विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के धर्मवीर और देवेंद्र सिंह ने रजत पदक जीत लिया है। भारत ने पहले दिन 3 पदक जीते, जिसमें ज्योति बेहरा ने 400 मीटर में कांस्य पदक हासिल किया। पुरुषों के क्लब थ्रो में जकार्ता में 2018 एशियाई पैरा खेलों के रजत पदक विजेता धर्मवीर ने 37.42 मीटर थ्रो कर रजत पदक अपने नाम किया। इस प्रयास में धर्मवीर ने एक नया एशियन रिकॉर्ड भी बनाया है। देवेंद्र ने पुरुषों की डिस्कस थ्रो में 50.36 मीटर की दूरी तक चक्का फेंक कर रजत पदक जीता। 28 वर्षीय देवेंद्र ने कहा कि मैं यहां के परिणाम से बहुत खुश हूं। कुछ महीने पहले मुझे यकीन नहीं था कि मैं स्वास्थ्य कारणों से फैजा प्रतियोगिता में भाग लूंगा। मैं कोविड-19 से पीड़ित था और पिछले कुछ महीनों से मुश्किल से जो ट्रेनिंग थी वो काफी उन्होंने की नहीं थी, इसलिए वर्ष की शुरुआत पदक के साथ करना अच्छा रहा। तो भारत की शुरुआत काफी अच्छी रही है पैरा एथलेटिक्स में। बिल्कुल अच्छी रही है और आजकल तो पैरा एथलीट्स भारत के जो पैरा एथलीट्स है वो कीर्तिमान पे कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। जो धर्मवीर है, इन्होंने एक नया एशियन रिकॉर्ड भी बनाया है इस पैरा ओलंपिक आयोजन में। और मैं कहूँगी 500 पैरा एथलीट 42 देश के इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं सिद्धार्थ। और इसकी भूमिका इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड को जो फॉलो करना होता है वो काफी अहम होगा। जुलाई में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स जो बर्मिंघम में होंगे और उसके बाद अक्टूबर में हांगकांग में होने वाले एशियन पैरा गेम्स में भी ये जो स्टैंडर्ड जो अपनी रैंकिंग ये बरकरार रखेंगे वो काफी मदद करेगा इन पैरा एथलीटों को हमारे। जी बिल्कुल। और इस बीच देवेंद्र झाझरिया ऐसे पहले पैरा एथलीट बन गए हैं जिन्हें देश के 30वें सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से अलंकृत किया गया है। झाझरिया को कई पैरालंपिक पदक मिले हैं, जिनमें पहला स्वर्ण 2004 के एथेंस पैरालंपिक खेलों में, दूसरा स्वर्ण पदक 2016 में रियो पैरालंपिक में और तीसरा रजत पदक 2020 के टोक्यो पैरालंपिक खेलों में मिला। इसके अलावा पैरा निशानेबाज अवनी लेखरा को पद्मश्री से अलंकृत किया गया है। अवनी पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। तो 2 ऐसे खिलाड़ी जिन्हें कि अभी देश के पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। बहुत बहुत बधाई दोनों को। और ये बहुत ही बड़ा दिन है भारतीय पैरा एथलीट के लिए, और जिससे कम से कम वो खिलाड़ी जो एक अपने समय में जो मायूस हो जाते हैं और खेल छोड़ देते हैं किसी घटना की वजह से, वो प्रेरित होंगे। और आपको बता दूं ये साल भारत का बहुत ही अच्छा रहा है। पैरा ओलंपिक गेम में भारत के जो 2020 टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे वहां पर हमने 19 मेडल जीते थे। तो ये सबसे बड़ा साल रहा है। और देवेंद्र झाझरिया की आप बात कर रहे थे। देवेंद्र झाझरिया एक ऐसे एथलीट है जो 2004 एथेंस ओलंपिक में वहां पर वो गोल्ड जीते थे जैवलिन में, 2016 रियो में वो गोल्ड जीते, 2020 टोक्यो में वो जैवलिन में वो सिल्वर जीते। तो इस लिहाज से फेरिस बहुत लंबी है। अवनी लेखेरा जो शूटिंग के लिए जानी जाती है, तो इन सब का एक बहुत बड़ा योगदान है। और आने वाले समय में जो भी खिलाड़ी हैं वो अपना कम से कम अब जो है उनका मनोबल काफी ऊंचा रहेगा। बात करते हैं बैडमिंटन की। भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने अपने लगातार शानदार प्रदर्शन की बदौलत विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में शीर्ष 10 खिलाड़ियों में जगह बना ली है। बैडमिंटन रैंकिंग पर आइए सुनते हैं स्पोर्ट्स डेस्क की ये खास रिपोर्ट। भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने अपने लगातार शानदार प्रदर्शन की बदौलत विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में शीर्ष 10 खिलाड़ियों में जगह बना ली है। ताजा जारी रैंकिंग में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन ओपन 2022 के उप विजेता को 9वें स्थान पर रखा गया है। हाल ही में खेले गए ऑल इंग्लैंड ओपन के फाइनल में पहुंचकर इतिहास रचने वाले लक्ष्य ने इस साल अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा है। उत्तराखंड के इस युवा शटलर ने इंडिया ओपन में खिताबी जीत के साथ शानदार अंदाज में साल की शुरुआत की थी। इस साल उन्होंने बैडमिंटन जगत के सभी बड़े दिग्गजों को हराया और अपना लोहा मनवाया है। ताजा जारी रैंकिंग में भारत के पूर्व विश्व नंबर 1 खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत 12वें और साई प्रणीत 19वें स्थान पर है। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन ओपन 2022 का खिताब जीतने वाले विक्टर एक्सेलसेन शीर्ष पर काबिज हैं। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी की भारत की शीर्ष पुरुष डबल्स जोड़ी ने भी एक पायदान ऊपर चढ़कर अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ 7वीं रैंकिंग की बराबरी कर ली है। महिला डबल्स में त्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी भी 12 स्थान की छलांग लगाते हुए अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग 34वें पायदान पर पहुंच गई है। दोनों ने ओडिशा ओपन 2021 जीता और ऑल इंग्लैंड ओपन के सेमीफाइनल में भी जगह बनाई। अश्वनी पोनप्पा और एन सिक्की रेड्डी की भारतीय जोड़ी को 1 स्थान का नुकसान हुआ है, लेकिन अभी भी वो विश्व नंबर 20 पर रहते हुए भारत की सर्वोच्च रैंकिंग वाली महिला डबल्स जोड़ी है। महिला सिंगल्स में
पीवी सिंधु 7वें स्थान पर है तो साइना नेहवाल 23वें स्थान पर खिसक गई हैं। ऑल इंग्लैंड ओपन में महिला सिंगल्स का खिताब जीतने वाली जापान की अकाने यामागुची दूसरे स्थान पर हैं तो ताई जू यिंग पहले स्थान पर हैं। नीलम मलकानिया, स्पोर्ट्स कैन। जी हाँ, जिस तरीके से लक्ष्य सेन ने साल 2022 में अपना जो नया रूप दिखाया है और मात्र 20 साल के खिलाड़ी हैं और जिस तरीके से वो खेल रहे हैं और खिताब जीत रहे हैं, तो निश्चित तौर पर रैंकिंग उनकी बेहतर हुई है, 9th रैंक पे आ गए हैं। क्या कुछ कहेंगे? वो आज ही भारत लौटे हैं और मैं बता दूं कि उन्होंने 2022 के अंत तक का टारगेट रखा था प्रथम 10 में आने का, और वो साल के शुरुआत में ही उनको मिल गया। आप ये देखें कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रोंज है, इंडियन ओपन के वो चैंपियन रहे, जर्मन ओपन में सिल्वर और ऑल इंग्लैंड में फिर सिल्वर। और किस किस को उन्होंने हराया इस साल? 2021 में ओलंपिक चैंपियन विक्टर एक्सेलसेन को, 2021 के ओलंपिक ब्रोंज मेडल विनर जो है एंथोनी गिंटिंग को, 2021 के वर्ल्ड चैंपियन लो किन यू को, 2021 के वर्ल्ड ब्रॉन्ज मेडलिस्ट एंडरसन एंटोनसन को, और 2021 ऑल इंग्लैंड चैंपियन जो है ली जी जिया, उनको हराया। तो इस तरह से तो उनका जो अभी टॉप 10 या आप ये देखिए, अभी में बहुत जल्दबाजी होगी कि टॉप स्थान, क्योंकि इनसे पहले जो है काफी अनुभवी खिलाड़ी है, अभी अनुभव लेना होगा। लेकिन जो एक कीर्तिमान स्थापित किया है वो वाकई काबिल तारीफ है, जितनी तारीफ करें वो कम है इनके लिए। बिल्कुल, इतने कम समय पर इतनी छोटी उम्र में जिस पड़ाव पर वो हैं, तो आगे उम्मीद करते हैं कि भविष्य में जो है वो शीर्ष स्थान जरूर हासिल करेंगे। स्विस ओपन बैडमिंटन 2022 की शुरुआत आज से स्विट्जरलैंड के बासेल में हुई। आज टूर्नामेंट के मिक्स्ड डबल्स के क्वालिफाइंग दौर में भारत की अश्विनी पोनप्पा और बी सुमित रेड्डी की जोड़ी अपनी चुनौती पेश कर रही है। इनका मैच चल रहा है। वहीं मिक्स्ड डबल्स के अन्य मैचों में वेंकट गौरव प्रसाद और जूही देवानगन, जबकि ईशान भटनागर और तनिषा क्लस्टो की जोड़ी भी मैदान पर होगी। इस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के पहले दौर में पीवी सिंधु का मुकाबला डेनमार्क की होसमार्क के जिर्सफील्ड से होगा, जबकि साइना नेहवाल का सामना 7वीं वरीयता प्राप्त चीन की वांग झी यी से होगा। पुरुष सिंगल्स में श्रीकांत का सामना शुरुआती मैच जीतने वाले एक क्वालीफायर खिलाड़ी से होगा। स्विस ओपन में साई प्रणीत, एचएस प्रणय, पारुपल्ली कश्यप, समीर वर्मा और आकर्षी कश्यप भी सिंगल्स मुकाबलों में हिस्सा लेंगी। महिला डबल्स की बात करें तो ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी का सामना थाईलैंड की दूसरी वरीयता प्राप्त जोंगको लफन किती थाराकुल और राविंदा प्रांजो गजे की जोड़ी से होगा। छठी वरीयता प्राप्त अश्विनी पोनप्पा और रेनसिक्की रेड्डी की महिला जोड़ी पहले दौर में स्विट्जरलैंड की एलाइन मुलर और जेनजीरा स्टेडमैन से खेलेगी। स्विस ओपन टूर्नामेंट इस महीने की 27 तारीख तक चलेगा। तो इसमें अभी फिलहाल तो अगर हम देखें तो क्वालीफायर मुकाबले चल रहे हैं। जो ये मिक्स डबल्स का मैच है, अश्विनी पोनप्पा और बी सुमित रेड्डी की जोड़ी ये क्वालीफायर मैच खेल रही है। तो क्या कुछ लगता है इस बार जो भारतीय खिलाड़ी हैं उनका प्रदर्शन किस तरीके से रहेगा? पहले तो मैं बता दूं कि थोड़ी देर पहले खबर आई थी, इस स्विस ओपन 300 चैंपियनशिप है, इसमें भाग लेने वाले कई खिलाड़ी जो है वो कोविड से ग्रसित हो गए हैं, जिसमें चाइना के जो 6 खिलाड़ी हैं उनको उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है। इसके अलावा भी कुछ अलग खिलाड़ी हैं। तो इस हिसाब से अब देखना होगा कि वो क्वालिफिकेशन किसके बीच में रह पाता है, और जो कल जो होने वाले राउंड मुकाबले होंगे उसमें ड्रॉ में कौन आता है। लेकिन जो भारत की जो जोड़ी है जिसमें चिराग शेट्टी और सात्विक साई रेड्डी के जो सामना होगा वो ऑल इंग्लैंड चैंपियन की विजेता जोड़ी जो इंडोनेशिया के मोहम्मद सोहिबुल और बगाज मुलाना से होगी। तो कई कड़े टक्कर मिलेंगे वहां पर उनको। और एक जो होगा सबसे बड़ा मुकाबला बी साई प्रणीत और एचएस प्रणय, वो आमने सामने होंगे इसमें। तो वो एक अलग मुकाबला होगा। 2 बार की जो ओलंपिक मेडल विजेता सिंधु है, 2019 की विश्व चैंपियन विजेता भी रही है, उनका डेनमार्क की खिलाड़ी किजर्सफील्ड से उनका मुकाबला होगा, और साइना नेहवाल भी होंगी। तो इस लिहाज से काफी अगर देखें, अगर सिर्फ आप लक्ष्य सेन को छोड़ दे तो जितने भारत के शीर्ष खिलाड़ी हैं वो इसमें हिस्सा लेंगे, और ये रैंकिंग्स जो है काफी मायने रखती है आगे आने वाले टूर्नामेंट्स के लिए। बिल्कुल, और इस टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन हिस्सा नहीं ले रहे हैं क्योंकि जर्मन ओपन और ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप में लगातार 2 फाइनल खेलने के बाद थकान के कारण टूर्नामेंट से उन्होंने नाम वापस ले लिया है। और श्रोताओं, समय अनुमति नहीं दे रहा कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। गिरीश,
आप हमारे स्टूडियो में आए, तमाम खेल खबरों पर चर्चा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। शुक्रिया सिद्धार्थ। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वादे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।